जी हाँ, वो नहीं सुधरेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए वो नहीं सुधरेंगे। अगर आप सोशल मीडिया पर हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि ऐसे बहुत सारे इंस्टाग्रामर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं जो अभी भी मुसलमानों के खिलाफ कंटेंट बना रहे हैं कॉमेडी के नाम पर। गधों से अपनी लाशें तो गिनी नहीं जा रही हैं कि योगी के करम से और ऊपर वाले के रहम से कितने मारे गए हैं। अब ये ऊपर वाले का रहम ही तो बने जिनको मोक्ष मिल गया है। भागेश्वर ने तो ऐलान कर दिया है, भागेश्वर धाम वाला बाबा तो ऐलान कर चुका है कि देखो जो गंगा किनारे मरे हैं उनको मोक्ष प्राप्त हो गया है, कि मृत्यु नहीं हुई है, सच कहें उनको मोक्ष मिला है। आप जरा सोच के देखिए, पिछले 2014 से अब तक इन हिंदू समुदाय से आए हुए कुछ कट्टरपंथी ग्रुप ने आज तमाम हिंदू समाज के युवाओं को बेकार कर दिया है। और इस मोदी सरकार ने गोदी मीडिया के साथ मिलकर पढ़े लिखे हिंदू वर्ग के भी सीनों में नफरत पैदा कर दी है। अब वो चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पायलट हो, एयर होस्टेस हो, चाहे कोई भी हो, सब याद रखिएगा, जाहिल हो जाहिल, पढ़ा लिखा हो तो पढ़ा लिखा, सब के सब मुसलमानों के खिलाफ नफरत रखते हैं। ये मुसलमानों को मारते हैं और मारने की कोशिश करते हैं। हर तरह से मुसलमानों को मारा जा रहा है, लेकिन परमात्मा बैलेंस कर देता है। भाई प्रभु श्री राम भी तो भगवान हैं और भगवान के यहाँ अन्याय हो ही नहीं सकता। जिस भगवान के यहाँ किसी समझ लीजिए कि जानवर पर भी जुल्म नहीं होता, ये हिंदू कहते हैं, तो बताइए जब प्रभु श्री राम किसी जानवर पर भी जुल्म होता नहीं देख सकते तो वो किसी गैर हिंदू पर, चाहे वो उनको ना मानता हो, उस पर जुल्म होता हुआ कैसे देखेंगे। तो फिर भागेश्वर ने जो भौंका है, फिर तो मैं अपनी तरफ से ये भी कह सकता हूँ कि ये जो हुआ है इसमें बीजेपी की कोई गलती नहीं है। ये तो प्रभु श्री राम चाह रहे थे, भगवान श्री राम चाह रहे तो ये हुआ है, तभी तो मोक्ष मिला है। दोस्तों, हिंदू समुदाय आज इतनी नफरत मुसलमानों से करता है कि उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके कितने लोग मारे गए हैं। इलाहाबाद के मुसलमानों ने अपने घरों के दरवाज़ों को खोल दिया, अपनी मस्जिदों को खोल दिया। जिस मस्जिद को तोड़ने की ये बात करते हैं, इन मस्जिदों को खोल दिया गया, अपने घरों को खोला। क्या ही फ़र्क पड़ा? इन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये गंदे हैं और गंदे ही रहेंगे, ये घटिया हैं और अब ये घटिया ही रहेंगे, अब ये कभी सुधर नहीं सकते। दोस्तों, अब आप खुद सोचिए, भगदड़ एक बार नहीं, दो बार नहीं, कहा जा रहा है 3-3 बार भगदड़ मची है। दोस्तों, दैनिक भास्कर का प्रूफ मेरे पास मौजूद है। वहाँ मौनी अमावस्या की रात में कहा जा रहा है महाकुंभ में 3 जगह भगदड़ मची थी, संगम, झूसी और ओल्ड जीटी रोड। अब उस पर वहाँ के जो ड्राइवर्स हैं वो खुद कह रहे हैं, जो एम्बुलेंस ड्राइवर हैं, कि 49, 61 या 100 भगदड़ में मौतों का आंकड़ा क्या, ये कंफर्म कुछ नहीं है। महाकुंभ में एक नहीं 3 जगह जो है भगदड़ मची थी और ड्राइवर्स कह रहे हैं कि भाई हम अलग अलग इलाकों में खुद इतनी लाशें छोड़ के आए हैं कि जितने आंकड़े बताए जा रहे हैं वो कम हैं। अब ये रिपोर्ट देख लीजिए, पूरे देश से अलग अलग स्टेट में जो लाशें गई हैं उन्हीं को गिन लीजिए। ये भी दैनिक भास्कर पर मौजूद है। 1 लाश उत्तराखंड गई है, 16 यूपी गई है, 8 बिहार गई है, 1 असम गई है, 1 पश्चिम बंगाल लाश गई है, 2 झारखंड गई है, 4 लाशें कर्नाटक गई हैं, 1 गुजरात गई है, राजस्थान 3 गई है, हरियाणा 3 गई हैं, उत्तराखंड 1 गई है लाश। पूरे हिंदुस्तान में आप सोचिए अलग अलग स्टेट में लाशें पहुंच गई हैं। ये योगी का काल है, ये रामराज है। उधर मेरे दोस्तों जो बाबा हैं, वो बाबा अपने मुंह से खुद बता रहे हैं। कौन से बाबा? असली और नकली में फ़र्क होता है। सिर्फ योगी आदित्यनाथ असली बाबा नहीं है, वो तो बाबा भी नहीं है। दोस्तों, इधर वहीं कुंभ के मेले में एक बाबा बता रहे हैं कि असली आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। ये बात हिंदुओं को ही पता है, लेकिन डर के मारे चुप है कि फाफा के खिलाफ हम कैसे बोले। जिंदगी भर जिसको फाफा फाफा बोला, औकात नहीं हो सकती कि उनको कुछ कह सके और सवाल भी कर सके। लेकिन जो सच्चा हिंदू होगा वो तो डरेगा नहीं कैमरे के आगे। अब एक बाबा हैं, वहीं मौजूद हैं,
उनका कहना यह है कि असली आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, मौत के आंकड़े 1400 से पार। मीडिया ने नहीं बता रही है, पेपर में नहीं आया। मीडिया तो बता रही है कि 140 मरे हैं, 50 घायल हैं, पर 140 नहीं मरे, 1400 मरे। अब 50 घायल है, कहीं 5000 घायल होंगे। मीडिया प्रशासन से मिली हुई है। हजरात, ये हादसा होने से पहले भी कई सारे बाबाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तक कर के कहा था कि ये वीवीआईपी ट्रीटमेंट जो दिया जा रहा है ये गलत है। जी हाँ, भगदड़ से पहले बहुत सारे बाबाओं ने विरोध किया था जो सिस्टम योगी आदित्यनाथ और मोदी जी ने बनाया था। देखिए, सामने बोल नहीं सकता मीडिया के सामने। वास्तव में 2025 का कुंभ केवल भगवान के भरोसे चल रहा है, जबकि योगी जी इतने गंभीर हैं। पहली बात देखता हूँ, मुख्यमंत्री बार बार आता है और बार बार इसलिए आ रहा है कि मुख्यमंत्री को चिंता है कि इतने बड़े कुंभ में कोई दुर्घटना न हो जाए। लेकिन मुझे तो लगता है ये मेला का मेला अधिकारी, जिसे विजय किरण आनंद कहते हैं, ये कहीं कोई विदेशी एजेंसी से इसके साठगांठ है और यहाँ पर दुर्घटना करने के लिए इंतजार कर रहा है। मैं तो कहूंगा आपके माध्यम से इसको तत्काल यहाँ से हटाया जाए और जो मेला सुरक्षित रहे इसके लिए कोई अनुभवी दूसरा मेला अधिकारी नियुक्त किया जाए और जो 20,000 या 16,000 करोड़ रुपए लगाए उसकी इसकी सीबीआई जांच कराई जाए। वो पैसा कहाँ गया? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या लगता है मेला 20,000 या 16,000 करोड़ का? इससे पहले 500 करोड़ 1,000 करोड़ आते थे, 2,000 करोड़ आते थे, उसमें मेला अच्छा दिखाई देता था। लेकिन आज केवल मेला उन 3 सेक्टर के अलावा नहीं दिखाई देता है। आज 8-9 तारीख हो रही है, लेकिन मेला दुर्दशा में है। लोग कैसे स्नान करेंगे? 13 और 14 का लग नहीं रहा, जबकि शाही स्नान होता है, महत्वपूर्ण स्नान है, वो पौष पूर्णिमा का पहला स्नान है, मकर संक्रांति का स्नान है। लेकिन यहाँ हजरात, योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार और उनके मानने वाले इतने झूठे हैं कि आप सोच नहीं सकते। जो अपनों के नहीं वो किसी और के क्या ही होंगे। हजरात मोहतरम, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, हर जगह खबर है कि 2 से 3 बार भगदड़ मची है, लेकिन दूसरी भगदड़ की तस्वीरें आने के बावजूद शासन प्रशासन कह रहा है कि अरे हमें तो कोई जानकारी ही नहीं है। भाई, प्रशासन कह रहा है हमें जानकारी नहीं है, प्रधानमंत्री कहता है हमारा कि भाई बहनों मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं ड्रोन भेज के हालात देख लेता हूं। तो इस बार मोदी का ड्रोन भी पंचर था, प्रशासन भी पंचर था। इन तमाम खतरनाक हादसों के बाद जहां राम राज्य है और हिंदू राष्ट्र बन रहा है, ऐसे में हिंदू राष्ट्र का सबसे खतरनाक, सबसे खौफनाक हादसा हुआ जिसमें मुल्ले नहीं मारे गए, इसमें हमारे हिंदू भाई मारे गए। तो हिंदुओं को किससे खतरा है, मुल्लों से या खुद भाजपा से? ये सोचने वाली बात है। लेकिन हिंदुओं को क्या ही फर्क पड़ता है, उनको तो अभी भी सिर्फ मुसलमानों से नफरत ही करनी है। अब छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर अगर पहुंचे भी थे कुंभ में, या कहूं कि श्रद्धालु जो पहुंचे थे, उन्होंने वहां जाकर खुद वीडियो बनाना शुरू कर दिया। जो बड़ी आस्था के साथ गए थे उन्होंने वीडियो बनाकर शेयर किया कि कुंभ में मत आना, व्यवस्था बेकार है, कुछ भी नहीं है, सब ठप है। सुनिए, बहुत स्थिति खराब है भाई, मत आना यार, मत आना। दोस्तों, ये कुंभ मेला आके ना हम बहुत बड़ा गलती कर दिए। हमको रोना आ रहा है कि साला काहे हम कुंभ मेला आए। एक तो ऊपर से इतना मुश्किल से नहाए और प्रयागराज जंक्शन आने के लिए इतना घुमाया गया कि हालत पूरी खराब हो चुकी है। जब प्रयागराज जंक्शन आए तो एक क्या बोलते हैं, कुंभ मेला स्पेशल बोला गया कि ये पटना जाएगी, और अभी लगभग 3 घंटा से स्पेशल ट्रेन चुनार जंक्शन पे रुकी हुई है। और अब बोल रहे हैं कि अनाउंसमेंट कर रही है कि ये ट्रेन अब ये गया जाएगी, वो भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के रास्ते नहीं, वो भी चौसा के रास्ते। हालत भाई बहुत खराब चल रहा है। आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज कुंभ मेला मत आना दोस्तों, नहीं तो मरने जैसा हालत हो जाएगा। हम लोग भूखे प्यासे, ऊपर से 5 लीटर जल हाथ में लेके अभी देखिए, अभी ट्रेन का कोई अता पता नहीं है। बहुत स्थिति खराब है भाई, मत आना यार, मत आना। अब ऐसे ही कंटेंट क्रिएटर के दिलों में नफरत भी इतनी है, आप सोशल मीडिया पर खासकर इंस्टाग्राम पर देख लेना, अभी भी हिंदू कंटेंट क्रिएटर महाकुंभ पर कुछ नहीं बोल रहे होंगे। अब 2 ही तरह के लोग होंगे, या तो एक वो जो बचकर संभल कर जो प्रशासन है उस पर सवाल कर रहे होंगे 8-10%, बाकी जो पिट के भी आए हैं, रगड़ के भी आए हैं, छिल के आए हैं,
घिस के आए हैं, वो भी सोशल मीडिया पर मुस्लिम विरोधी ही कंटेंट बना रहे हैं। आप समझ रहे हैं? ये अजाब नहीं तो क्या है, ये पाप लगा है तुम्हें भाई। हम भी तो इंसान हैं, मुसलमान भी तो इंसान हैं। क्या कर रहे हो आप उनके साथ? इतना बड़ा हादसा हो गया। सोचिए अगर प्रशासन में अगर कोई मुसलमान होता, बताइए अगर सरकार जिनकी है उनकी ना होकर विपक्ष के किसी पार्टी की होती तो राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग होती। लेकिन ये बेचारे अंधभक्त, यही तो इनकी जिंदगी है कि ससुरे अपने ही लोगों के मारे जाने पर आज खामोश रहना पड़ रहा है। जब इन्हीं के साथ कुछ बुरा होगा और यही सरकार चुपचाप इनके घर वालों के साथ, इनके माँ बाप के साथ बुरा होते देखेगी, तब भी इन अंधभक्तों की औकात नहीं होगी कि अपने माँ बाप के लिए भी जबान खोल सकें। क्योंकि अंधभक्ति और भाजपा की गुलामी में ये इतने डूब चुके होंगे। इनको पता होगा कि हमने पाप किया है और उसके पाप की वजह से इनके घर वाले भी आज लपेटे में आ गए हैं। लेकिन क्या करें, बोल कुछ नहीं सकते। प्रभु श्री राम ने योगी आदित्यनाथ को पूरा एक्सपोज कर दिया है, भाजपा को पूरा एक्सपोज कर दिया है। जितने भी सिस्टम बताए गए, ढोल पीटा गया, सारा डोल फट गया है। कहा गया कि इतनी इतनी ट्रेनें चलाई जा रही हैं, इतनी गाड़ियां, इतनी एक्स्ट्रा बसेस चलाई जा रही हैं, लेकिन हकीकत हिंदू भाई खुद दिखा रहे हैं। देख लो, ये है हमारा महाकुंभ। अगर आप नहाने आ रहे हैं, देख लीजिए कितनी भीड़ है यहाँ पर। महाकुंभ में कोई एक हादसा हो तो उसकी बात करें। अरे महामंडलेश्वर की गाड़ी से 5 हिंदुओं को कुचलकर मार दिया गया। महामंडलेश्वर को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन जो 5 हिंदू मरे हैं उनका हिसाब नहीं है। वीडियो आपके सामने। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, महाकुंभ में गाड़ी से कुचलकर 5 श्रद्धालुओं की मौत की खबर। महामंडलेश्वर की गाड़ी से हादसा हुआ, पुलिस ने महामंडलेश्वर को गिरफ्तार किया है। मौनी अमावस्या के दिन कल हुई थी ये घटना। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, बताया जा रहा है कि महामंडलेश्वर की गाड़ी से कुचलकर 5 श्रद्धालुओं की मौत हुई है। आपको पता है सरकार आंकड़े क्यों छुपा रही है? लाशों को पड़े रहने दे रही और कह रही है भैया आओ आप घर वालों की उठा के ले आओ, चलो ले आओ ले आओ ले आओ। हाँ, ये 5 लाश ले जाओ, 1 छोड़ दो। चलो भाई इंस्पेक्टर साहब, लाश उड़ाओ अंदर ले चलो, इसको दिखाना है, इसको आंकड़े में लेना है। अब आप कहेंगे रजा भाई 5 को क्यों छोड़ा, 1 लाश को क्यों गिना? क्योंकि जितने मरे होंगे उनको पैसा देना होगा ना मुआवजे के तौर पर, और जितने मर गए हैं ईमानदारी से वो आंकड़े सब बता देंगे ईमानदारी से कि 500 मर गए, तो 500 लोगों को, उनके घर वालों को 20-20 लाख रुपए देंगे तो योगी जी को महंगा पड़ जाएगा ना, ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी योगी जी को। तो ऊपर से विपक्ष सवाल करेगा भाई इतने लोग कैसे मर गए। फिर दूसरी प्रॉब्लम ये होगी कि ज़्यादा पैसा भी देना पड़ेगा। इसलिए मर अगर 20 रहे हैं तो उनमें से 1 को ही माना जा रहा है, ऐसा हाल है। हजरात, आप ये समझ लीजिए कि भगवान श्री राम ने सबके मुंह पर कालिक पोत दी है। जो योगी के साथ खड़ा है, जो मोदी मोदी कर रहा था, जो जितने भी ये इन्फ्लुएंसर ऑफिसर इस महाकुंभ से पहले ही सोशल मीडिया पर बैठकर योगी योगी योगी, मोदी 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 और योगी जी कर रहे थे, जो ब्रॉडकास्ट पर जाकर, यूट्यूब पर जाकर, सोशल मीडिया पर जाकर ढोल पीट रहे थे मोदी योगी का, उनके मुंह पर समझ लीजिए गधे का पेशाब आ गया है इस वक्त। अब वो बिलों में छुपे हुए हैं, उनके बाप की भी औकात नहीं है कि उस पर आकर कोई सफाई दे। ऐसे ही गोदी मीडिया का एक जो है यूट्यूबर है, मैं बता चुका हूँ, सिर्फ मीडिया में गोदी मीडिया नहीं है, यूट्यूब पर भी गोदी यूट्यूबर्स हैं। वहाँ पर एक अधिकारी को, एक बाबा जैसे दिखने वाले लवड़े ने भुज्जम को बुलाया गया। उसने गारंटी दी कि अरे भगदड़ तो हो ही नहीं सकती है, ऐसा ज़बरदस्त तैयारी योगी जी ने किया है। अब ये जो है नज़र नहीं आ रहा है सुअर, अब इसके टेटुए को पकड़कर मैं घसीट कर अपने चैनल पर लाना चाहता हूँ। इसकी 7 नस्लों में अगर दम है
तो मुझको रिप्लाई करे, मुझसे कांटेक्ट करे, मैं इसे यहाँ घसीट कर लाना चाहता हूँ। एक बाप की औलाद है तो जवाब देने के लिए तैयार हूँ। अगर स्टैम्पीड आ गया तो देखिए, स्टैम्पीड क्योंकि आएगा, इस वजह से नहीं आएगा, उसका हर चप्पा चप्पा उसका मैप्ड है। योगी आदित्यनाथ का बल्कि कल का इंस्ट्रक्शन है भाई, रेलवे स्टेशन भी मेरा है इस समय, मतलब उसकी क्राउड कैसे निकल रही है, तरह से बहुत स्मार्टली क्राउड को मैनेज करते हैं मेरे ख्याल से, प्रभु की कृपा से भी और योगी जी के मैनेजमेंट से भी। मुझे लगता है स्टैम्पीड की कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। हजरात, हालात इतने बुरे हैं और ये लोग उससे भी ज्यादा बुरे हैं। लीचड़ों की फौज भाजपा के अंदर है। सोचिए, कोई कहता है कि इनको मोक्ष मिल गया है, मौत का मजाक देखिए। कोई कहता है कि मोक्ष मिल गया है, की मृत्यु नहीं हुई है, सच कहें उनको मोक्ष मिला। तो कोई आकर योगी के साथ खड़ा होकर कहता है कि योगी जी ने कितना बढ़िया काम किया, इतना बड़ा हादसा हुआ और चुटकी में सब नॉर्मल हो गया। ओए हाय। उपराष्ट्रपति योगी के साथ उन जगहों के दौरे पर पहुंचे जहां यह हादसा हुआ, और वहां पर मेरा मानना है कि योगी जी खुद मियां मिट्ठू लेकर साथ चल रहे थे। उपराष्ट्रपति से अपनी तारीफ करवाऊंगा तो लोग अपनों की मौत को भूल जाएंगे। और फिर उपराष्ट्रपति ने अपने पद पर जमे रहने के लिए पूरी ईमानदारी से, राष्ट्रपति पद पर इसलिए बोल नहीं सकता वरना इसको चाटुकारिता ही कहते हैं, योगी के मुंह पर कह रहे हैं कि देखिए तो सही, इतने बेहतरीन इंतजाम थे कि इतने मर गए, इतनी लाशें गिर गईं और इतना कुछ हो गया, चुटकी में सब, और दोबारा प्रोग्राम चालू हो गया। मतलब एक एक जुमला खुद हिंदुओं को तकलीफ देने वाला है, लेकिन ये खुद नहीं सुधर सकते तो हम क्या करेंगे। देखिए, व्यवस्था है जो प्रशासन ने कार्य किया है, मैं अभिभूत हूँ। कभी कल्पना नहीं की थी कि भारतवर्ष में इस प्रकार का आयोजन होगा। हर स्तर के ऊपर प्रशासन ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो चमत्कारी करिश्मा दिखाया है। एक हादसा हुआ, पर अंदाजा लगाइए कितनी त्वरित गति से, किस गति से हर मामले को हैंडल किया गया। हाँ, कमाल है। अबे इतने मर गए पता भी नहीं चल रहा है, ये योगी जी का कमाल है। इतने मर गए आंकड़े का पता नहीं चल रहा है, ये योगी जी का कमाल है। उपराष्ट्रपति साहब कह रहे हैं इतना बड़ा हादसा हो गया, कुछ सबूत भी नहीं है, ये योगी का कमाल। हजरात मोहतरम, अभी भी हालात वहां पर अच्छे नहीं हैं। पीपा पुल कोई मजबूत इतना पुल नहीं होता कि उस पर से आप गाड़ी भगा कर ले जाओ। अब एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक गाड़ी के अंदर तमाम बाबा बैठे हैं और गाड़ी उस भीड़ भाड़ वाले पुल से रॉकेट की स्पीड में गुजर रही है। कोई गाड़ी आ रही है, देखिए बड़ी तेजी से जा रहे हैं। ये इनका रफ्तार आप देखिए, ये भगदड़ के कारण बनेंगे, ये भगदड़ के कारण बनेंगे। ये आम आदमियों को कुछ समझते ही नहीं। तो समस्या तो यहाँ पर है और इस समस्या का निराकरण कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। वहीं भाजपा के नेता भी इस बात को मान रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ का प्रशासन और खुद योगी जी फेल हुए हैं, भाजपा की सरकार फेल हुई। लोनी गाजियाबाद के विधायक नंद किशोर, भाजपा के जो हैं नंद किशोर गुर्जर, जो आए दिन मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करते रहते हैं, उन्होंने अपने मुंह से कबूल किया है कि इनको तो कीड़े पड़ेंगे, मतलब योगी आदित्यनाथ की सरकार और उसके प्रशासन को कीड़े पड़ेंगे। यह हत्या हुई है, मैं भी यही मानता हूं दोस्तों, हत्या हुई है, मौत नहीं, हत्या, इनका कत्ल किया गया। पहले उनको बुलाया गया, लालच दिया गया कि रहने की व्यवस्था है, खाने का खूब 24 घंटे इंतजाम है, आओ, पूरी बढ़िया तैयारियां हैं, जबरदस्त तैयारियां हैं। अब जब बेचारे गरीब लोग वहां पहुंचे, मिडिल क्लास वहां पहुंचे, तो वहां कुछ भी नहीं था और ऊपर से वो भगदड़ में फंस गए और मारे गए। तो ये कत्ल नहीं तो क्या है? नंद किशोर गुर्जर भी यही कह रहे हैं।
उन्हें अंदाजा नहीं था कि 40 करोड़ लोग का अनुमान था और 50 करोड़ से ऊपर आने, ऐसा बाद में ये अनुमान हुआ। तो क्या ये 50 करोड़ की संख्या कोई कहने भर के लिए थी? जब तक एक दो बड़े अधिकारी जेल नहीं जाएंगे ये एनएसए का मुकदमा लगना चाहिए। क्या नहीं है क्या? एक जो मैडम आई है वो पूरे कुंभ को रोक दिया जाता है, सारे रास्ते बंद कर दिए गए, करोड़ों लोग वेटिंग में हो गए और उसके बाद वहाँ मक्खी की तरह लोग रहे। जो लोग लेटे हुए हैं उनके ऊपर लोग चढ़ गए, गरीब लोगों के ऊपर। तो उनकी मैडम स्नान कर रही है क्या? कौन मैडम है, किसकी मैडम है, इसको तो प्रशासन को पता होगा सारा कैमरे में। चीफ सेक्रेटरी का ध्यान केवल लूट करने में है, उत्तर प्रदेश में गाय कटवाने में, गरीब की हत्या करने में। तो ये चीफ सेक्रेटरी के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज हो, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के चीफ हैं, प्रमुख हैं, उन्हें जिम्मेवारी लेनी चाहिए। पहले रिजाइन दे और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी मुकदमा दर्ज करें। यही 4 सस्पेंड होने चाहिए, एनएसए लगना चाहिए। मैं हत्या का 302 को नहीं कह रहा हूँ, एनएसए लगना चाहिए। इन्होंने राष्ट्रद्रोह किया है, गरीब लोगों को मरवा करके कौन सा पुण्य मिलेगा? इन्हें कीड़े पड़ेंगे, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। क्या बाबा शंकराचार्य खुला बोल चुके हैं कि योगी संत नहीं है। अगर योगी संत होता तो 18 घंटे तक भगदड़ को छुपाने के लिए ये ना कहता कि कोई भगदड़ नहीं मची है। हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल हकीकत है कि योगी प्रशासन मानने को तैयार ही नहीं था, मोदी सरकार मानने को तैयार ही नहीं थी कि भगदड़ मची है। बस प्रशासन इतना मान रहा था कि घायल है। वहां तो लाशें इतनी ज्यादा गिर गईं कि लाशें छुप न सकी। चश्मदीदों ने सच उगल दिया, वरना तो इतने हिंदू मारे गए पता ही नहीं चलता। लेकिन यही तो दुख की बात है, अपनों की लाशें गिन नहीं पा रहे हैं, लेकिन अभी भी सोशल मीडिया पर हिंदू समुदाय के क्रिएटर्स तथाकथित इन्फ्लुएंसर लाइक्स और फॉलोअर्स हासिल करने के लिए लगातार मुसलमानों के खिलाफ कंटेंट बनाए जा रहे हैं। अभी भी अरे कोई सिस्टम इनका सही हो, प्रशासन का, इस सरकार का कुछ तो सिस्टम सही हो। अभी खबर देखो, कुंभ के लिए जो स्पेशल ट्रेन चलाई गई उसके लोको पायलट ने मिर्जापुर के निगतपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन खड़ी करी और ट्रेन से उतरकर भाग गया। और उसने जानकारी अपने सीनियर्स को दी कि भाई 16 घंटे से ट्रेन चला रहा हूँ, अब इससे ज़्यादा मैं चला नहीं सकता, मुझे आ रही है नींद। ये भाई तुम खुद चलाओ, खुद संभालो। ये योगी का प्रशासन है, इसमें उस लोको पायलट की कोई गलती नहीं है। तुम्हारे पास इतना स्टाफ ड्राइवर का क्यों नहीं है भाई? बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, इतने सारे लोको पायलट होंगे, ट्रेन के ड्राइवर्स होंगे जो भर्ती के लिए तैयार होंगे। आप नए लोगों को भर्ती करो। जरूरी है मोदी जी 18 घंटे काम करें तो हम भी कर लेंगे 18 घंटे का? भाई हम वो लाख लाख रुपए का मशरूम हम नहीं खा पाते हैं भाई। जैसा खाना मोदी जी खाते हैं वैसा खा लिया तो हमारी तो आते खुद सुसाइड कर लेंगी, आपस में ही गांठ मार कर। समझे? सोचिए दोस्तों, ये योगी जी का हाल है और ये उनके सरकार का हाल है। ड्राइवर ट्रेन खड़ी छोड़कर भाग जा रहा है कि भाई इससे ज़्यादा हम नहीं चला सकते। भाई सही है, मान लो भाई बेचारे इतने थक गए, इंसान ही तो हैं, आंख लग गई, साइन नहीं देखा, कितना बड़ा हादसा हो सकता है भाई। प्रभु श्री राम ने हर जगह आज भाजपा को एक्सपोज कर दिया है। लेकिन मुझे पता है बेशरम तो बेशरम रहेंगे, अपने लोगों की मौत के जनाजे देखने के बाद, मौत के अंबार देखने के बाद ये भाजपा का ही बटन दबाएंगे। यही तो फायदा हुआ है मोदी को नफरत फैलाने का कि अपने हाथों से भी अगर भाजपा हिंदुओं को कत्ल कर दे, मार डाले, तब भी ये हिंदू समुदाय के लोग वोट सिर्फ भाजपा को ही देंगे, क्योंकि इनको सिखाया और दिखाया ये गया है कि देखो भाजपा रहेगी तो मुसलमानों की चूड़ी टाइट रहेगी। डिम्पल यादव, अखिलेश यादव बार बार दिल्ली में कह रहे हैं जब बजट पेश हो रहा है कि भाई आप बजट के साथ साथ महाकुंभ में जो लोग अब तक मारे गए हैं उनके ताज़ा तरीन एक्चुअल आंकड़े पेश करो। लेकिन सरकार की चालाकी देखिए, संसद में श्रद्धालुओं पर, कुंभ पर बात तक नहीं हो रही है। चीज पलट दो। अगर ये अखिलेश यादव के शासन या फिर कांग्रेस के शासन में होता हादसा, तो आपको लगता है कि संसद में कोई और बात हो रही होती? अमित शाह, योगी, मोदी सड़क पर बैठकर मांग करते कि भाई राष्ट्रपति शासन लागू करो। आड़ भक्त सोशल मीडिया पर कह रहे होते कि भाई राष्ट्रपति शासन लागू कर दो।
ये तो देश को बर्बाद कर दिया, हमारे हिंदुओं का कत्ल कर दिया। लेकिन यहाँ बड़े मज़े से हिंदू समुदाय सब भूल गया है। मैंने कहा ना, इनको सिर्फ मतलब इस चीज़ से है कि मुसलमान की चूड़ी मोदी जी टाइट रखेंगे। उसके टाइट करने के चक्कर में ये नहीं सोच रहे कि पूरे साल में अगर तुमने 10 मुसलमान मारे हैं और 20 की ज़िंदगी तुमने जेल में बर्बाद की है, तो यहाँ कुंभ में तो तुम 1400 मारे गए। बकौल बाबा के प्रूफ दिखाया, चलो 14 से नहीं मरे, अरे भाई 100 मरे होंगे। ये तो बैलेंस कर दिया, फिर ये तो प्रभु श्री राम ने बैलेंस कर दिया ना। अब मेरे पे कोई सवाल नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारा बाबा कह रहा है कि मोक्ष मिल गया है, कि मृत्यु नहीं हुई है, सच कहें उनको मोक्ष मिला। तुम्हारे लोग तुम्हारा खुद मजाक उड़ा रहे हैं। भाई हो क्या रहा है? मुसलमानों से इतनी नफरत करके क्या करोगे आप लोग? आपके साथ धोखा आपके अपने लोग कर रहे हैं। सच्चाई यह है कि हाँ, हिंदू खतरे में हैं, लेकिन मुसलमानों से नहीं, आपको खुद आपके लोगों से खतरा है, भाजपा से खतरा है, हिंदू संगठनों से खतरा है। सोच के देखिए, हिंदुओं के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, लेकिन अभी भी मुद्दा क्या चल रहा है? मुसलमान को मिटाना है, मुसलमान को बर्बाद करना है, मुसलमानों का। ये तमाम नस्ल के जो इस तरह के बयान देकर भारत में उत्पात मचाना चाहते हैं, हिंदुओं के मारे जाने पर सब गधे का लहंडा मुंह में फंसाकर खामोश हो गए हैं। लहंडे जैसी शक्ल, लहंडे जैसी बातें और गधे के पिछवाड़े जैसा इनका दिमाग। हजरात, बात कर रहा हूं मैं नरसिंहा लंड सरस्वती की। अभी भी ये सिर्फ इस्लाम मिटाने की बात कर रहा है, मुसलमानों के विरुद्ध बात कर रहा है, पूरी की पूरी ये हेट स्पीच दे रहा है। शासन प्रशासन न्यायपालिका अंधी हो रही है, जानबूझकर इसको मैदान में छोड़ दिया गया है, और अभी भी इसकी औकात नहीं है कि ये बोल सके कि हाँ। बहुत बाबा बोल रहे हैं कि ये जो हुआ है हिंदुओं के साथ कुंभ के मेले में, ये गलत हुआ है, लेकिन ये जो हिंदुओं को बचाने की बात करता है, हिंदुत्व बचाने की बात करता है और सलाह दे रहा है, वो लिमगैंडू जिसका एक बच्चा भी नहीं है, वो हिंदुओं को ज्ञान दे रहा है कि 20 बच्चे पैदा करो। ये वो सुअर है और ये उस समाज से आता है जो कल तक सपोर्ट कर रहा था कि हाँ, वो जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए। आज ये ज्ञान दे रहा है हिंदुओं को कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करो। खुद के गोटे फूट चुके हैं, दूसरों को ज्ञान पेल रहे हैं कि भाई ज़्यादा बच्चे पैदा करो। मेरे तमाम भाइयों से, मेरे हिंदू भाइयों से अपील है कि सोचिए ये कितने घटिया और जलील लोग। घर में जनाजा पड़ा है, घर में खुद के लाश पड़ी है, लेकिन ये दूसरों को गरिया रहे हैं। अब अपने लोगों को मर मिटने के लिए तैयार करो। केवल 1 लाख लोग, 1 लाख लोग अगर धर्म के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो गए, तो मेरी बात याद रखना, एक दिन पूरी दुनिया सनातन बनेगी। केवल यहां की नहीं, पूरी दुनिया। देखो, सुनो, इस्लाम खत्म करने की जिम्मेदारी तो तुम मुझ पे छोड़ दो। इस्लाम की तो नींव मोहम्मद और कुरान है, उस पे तो ऐसा पलीता लगा दिया है कि इस्लाम को तो मुसलमान भी खत्म करेंगे। लेकिन इसमें अभी 50 साल लगेंगे। 50 साल में हिंदू धर्म ना खत्म हो जाए, इसकी जिम्मेदारी संभालो, और इस काम के लिए ज्यादा बच्चे पैदा करो, ज्यादा हथियार खरीदो। इतना ही नहीं दोस्तों, इनको तो प्रभु श्री राम ने खुद जवाब दे दिया है। ऐसे ही टी राजा है ना, टी राजा, इसके अंदर कॉपर टी फंसी हुई है, राजा नाम जबरदस्ती रख लिया है, मुंह जो है बंदर की जैसा है, इसके पास कोई और मुद्दा नहीं है, कोई और मुद्दा बिल्कुल नहीं है। ऐसे लोग भी देखिए, इनका टेटुआ पकड़ो ना यार, पूछो भाई ये जो कुंभ में लोग मारे गए, इस पर तुम्हारा क्या, मतलब उसमें राय क्या है तुम्हारी? ये 2 लाइन भी नहीं बोल पाएंगे। मुसलमान, मस्जिद, मुल्ला, दीन, इस्लाम, पाकिस्तान, ये जुमले इनसे छीन लो।
ये ऐसे हो जाएंगे, औकात ही नहीं है इनकी। ये सड़क पर पड़ी हुई टट्टी जैसे हैं। टट्टी पर कुछ मक्खियां बैठती हैं और उस टट्टी को साफ सुथरा इंसान टट्टी की तरह इग्नोर करके रास्ता बदल के निकल जाता है। तो आप समझ सकते हैं इसके समर्थक वही मक्खी हैं और ये टट्टी। ये कहता है कि उत्तर प्रदेश में जो नागा बाबा हैं उनको 15 मिनट दे दो तो उत्तर प्रदेश के मुसलमान साफ हो जाएंगे। इतनी बड़ी बात कही है, लेकिन सरकार, प्रशासन, कानून के रखवाले, न्यायपालिका सब देख रहे हैं। क्या जज, क्या न्यायपालिका में काम करने वाली संस्थाएं, क्या नेशनल सिक्योरिटी हमारी ये देखती नहीं होगी? सब देख रहे हैं, लेकिन सब इसकी बात से खुश हैं, तभी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पहले इसका ये वीडियो देखिए। 15 मिनट चाहिए। अरे गांडे 15 मिनट अगर चाहिए, अगर हमारे नागा साधुओं को अगर 15 मिनट दे दे तो पहले उत्तर प्रदेश का मुल्ला साफ हो जाएगा। अगर हमारे नागा साधुओं को हैदराबाद भेज दे, ये 15 मिनट भोगने वाले कुत्ते यहाँ भारत छोड़कर पाकिस्तान में चले जाएंगे। अगर हमारे नागा साधुओं को 15 मिनट छूट दे दे। हाँ, अब यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ। अगर ये इस हद तक बोल रहा है तो मैं इतना ही कहूँगा, 15 मिनट लवड़े ने भुज्यम, नागा साधुओं को बाद में देना। ये जो हो गया है कुंभ में, ये तो 15 मिनट से कम में हो गया, और उसमें न मुल्ले थे, न ईसाई थे, न दलित थे, वो तो प्रकृति का खेल था। तो बाबू 15 मिनट की बात तो दूर की है, ऊपर वाले की लाठी चले तो पता भी नहीं चलता तुम्हारा, समझे? तो दोस्तों, इससे सवाल करो कि ये तू ऐसी बातें ऐसे मौके पर कैसे कर रहा भाई? तुम्हारे ये संगठन, तुम्हारे ये हिंदू संगठन कहाँ चले जाते हैं जब ऐसे पर बोलना चाहिए? जब दिल्ली के भाजपा के सीनियर नेता नंद किशोर गुर्जर तक कह रहे हैं कि यह हत्या हुई है, वो भी तो एक टाइम तक नफरत फैलाते थे और फैलाएंगे भी, लेकिन कुछ गलत हुआ है तो अगले ने हिम्मत तो की है। तमाम बाबा कह रहे हैं कि गलत हुआ है, योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा देना चाहिए। मुसलमान के खिलाफ वो बाबा अभी खामोश हैं, कुछ बाबा जो ऊंचे पदों पर बैठे हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, ये टी राजा कॉपर्टी वाला ये जहर उगले जा रहा है। मुसलमानों को मुबारकबाद देते हुए एक बड़ी खबर देना चाहता हूँ। ये लोग आपको याद होंगे, और दिल्ली पुलिस का चरित्र भी एक बार फिर से साफ हो गया है कि ये दिल्ली पुलिस किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलती है और मुसलमानों के खिलाफ प्लानिंग करके काम करती है। दिल्ली के हिंसा के दौरान मजदूरी करके घर लौट रहे 5 लड़कों के साथ मारपीट करी पुलिस ने और राष्ट्रगान गवाया, जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाए। अब कड़कड़ुमा कोर्ट ने एक SHO और 5 पुलिसकर्मियों के खिलाफ IPC धारा 295A, 323, 342, 506 में FIR दर्ज करने का आदेश दिया। कोर्ट ने इस मामले को हेट क्राइम का दर्जा दिया। कहा कि इसमें 5 मुस्लिम लड़कों को पुलिस के द्वारा जमीन पर लिटाकर पीटा गया और राष्ट्रगान गाने पर मजबूर किया गया। ये जुर्म है जिसमें एक नौजवान मारा भी गया। तो ये दिल्ली पुलिस का चरित्र है और यही चरित्र पूरे प्रशासन का है मुसलमानों के खिलाफ। लेकिन मुसलमानों से मेरा यह अनुरोध है कि संविधान पर भरोसा करें, न्याय की लड़ाई लड़ें। मैं तमाम मुसलमान लीडरों से कहूंगा कि ग्रुप बनाएं, संगठन बनाएं, एडवोकेट्स का, वकीलों का, जो हमारे लिए लड़े और इनकी खाट खड़ी करे। वहीं आपको बता दूं कि कपिल मिश्रा, जिसने दिल्ली का दंगा भड़काया था और उसका एक बड़ा अहम रोल था, हजरात खुद कोर्ट ने कहा है कि पुलिस या तो कपिल मिश्रा के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करने में फेल हो गई या उसने कपिल मिश्रा को बचाने की कोशिश की है। यानी कपिल मिश्रा का चरित्र सही नहीं है। कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है कि कुछ तो गड़बड़ है और जानबूझकर कपिल मिश्रा को पुलिस ने बचाया है।
याद रखिएगा, दिल्ली में चुनाव फिर से आने वाले हैं। मुसलमानों को सतर्क, सावधान और तैयार रहने की जरूरत है। कभी भी ये भाजपा और कपिल मिश्रा जैसे लोग इलाके में तनाव पैदा कर सकते हैं। और याद रखना, ये हमारे ही गद्दारों का इस्तेमाल करते हैं। हमारी गलियों में मुस्लिमगढ़ में एक मुसलमान तुम्हें ऐसा मिलेगा जिसके घर पर भाजपा का झंडा लगा होगा, या फिर झंडा ना भी लगा हो लेकिन वो भाजपा का समर्थक होगा। ऐसे लोगों का इस्तेमाल करके भाजपा हालात खराब कर सकती है और हमारे ही बीच के गद्दार का इस्तेमाल करके हमें बहुत बुरे स्थिति में ले जा सकती है। दबे लफ्जों में बड़ी बात कह गया। ये आज के हालात हैं और फिलहाल के इस नेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट में अभी तक के लिए इतना ही है। रिपोर्ट शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए। जय हिंद।